हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की बात करेंगे। हर कोई भारतीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से जुड़ी छोटी मोटी बातों को जानना चाहता है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मोदी की चर्चा है। आइए जानते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ रोचक बातें। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ था। नरेंद्र मोदी 5 भाई बहनों में से दूसरे नंबर की संतान थे। नरेंद्र मोदी को बचपन में नरिया कहकर बुलाया जाता था। नरेंद्र मोदी के पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस दौरान उन्होंने जो स्टेशन से सैनिक गुजर रहे थे ना, उनको चाय पिलाई थी। नरेंद्र मोदी बचपन में आम बच्चों से बिल्कुल अलग थे। वह एक औसत छात्र थे। उन्हें बचपन में एक्टिंग का बहुत शौक था। नरेंद्र मोदी बचपन में स्कूल में एक्टिंग, वाद विवाद, नाटकों में भाग लेते थे और पुरस्कार भी जीतते थे। एनसीसी में भी वे शामिल हुए थे। एक बार तो नरेंद्र मोदी एक तालाब में से घड़ियाल का बच्चा पकड़ कर ले आए थे घर। माँ के समझाने पर उसे वापस तालाब में छोड़कर आए थे। नरेंद्र मोदी बचपन में ही साधु संतों से बहुत प्रभावित हुए थे। वे बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भाग गए थे। इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगह पर घूमते रहे। नरेंद्र मोदी बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल समय सेवक की शपथ दिलाई थी। वे बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे। वे आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजन में मैनेजमेंट का हुनर दिखाते थे। आरएसएस नेताओं का ट्रेन और बस में रिजर्वेशंस का जिम्मा उन्हीं के पास होता था। हिमालय में कई महीनों तक साधुओं के साथ रहे। 2 साल बाद जब वे हिमालय से वापस लौटे, तब उन्होंने संन्यास जीवन त्यागने का फैसला किया। हिमालय से लौटने के बाद मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद की कई स्थानों पर चाय की दुकान लगाई। उन्होंने हर बार कठिनाई को सहते हुए चाय बेची। 18 साल की उम्र में मोदी का विवाह उनकी मां ने बांसकाठा जिले के राजोसाना गांव में रहने वाली यशोदाबेन से किया था। नरेंद्र मोदी बाद में घर छोड़कर संघ के प्रचारक बन गए। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते तो सारे छोटे काम करते थे, जैसे साफ सफाई, चाय बनाना, बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना आदि शामिल था उनमें। नरेंद्र मोदी कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद जरूर लेते थे। चुनाव में मिली जीत के बाद भी उन्होंने अपनी मां से जाकर आशीर्वाद लिया। जब नरेंद्र मोदी प्रचारक थे ना, तो उन्हें स्कूटर चलाना नहीं आता था। शंकर सिंह वाघेला उन्हें स्कूटर पर घुमाया करते थे। नरेंद्र मोदी संघ में कुर्ते की बात छोटी करवा ली ताकि वह ज़्यादा खराब ना हो, जो वर्तमान में मोदी ब्रांड का कुर्ता बन गया और देश भर में बहुत ज़्यादा मशहूर है। नरेंद्र मोदी ने अन्य प्रचारकों के विपरीत दाढ़ी रखते हैं और उसे ट्रिम भी करवाते हैं। वे 1975 में इमरजेंसी के दौरान सरदार का रूप धरकर 2.5 सालों तक पुलिस को शिकाते रहे। कभी इधर भागे कभी उधर भागे, मतलब कि पुलिस के हाथ ही ना आए। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीनों का कोर्स किया था। से अयोध्या रथ यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई थी। नरेंद्र मोदी स्वभाव से आशावादी व्यक्ति हैं। नरेंद्र मोदी स्वभाव से आशावादी व्यक्ति हैं। एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि लोगों को आधा गिलास पानी से भरा नजर आता है, लेकिन मुझे आधा गिलास पानी और आधा हवा से भरा नजर आता है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कई देशों की यात्राएं की, जिनमें चीन प्रमुख है। उन्होंने चीन के विकास को बहुत करीब से देखा है। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट आयोजित कर देश और विदेश में उद्योगपतियों को निवेश के लिए आकर्षित किया था। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अमिताभ बच्चन ने इसके बदले में एक पैसा भी नहीं लिया था।
बंगाल के संगरूर में टाटा की नैनो कार के प्लांट के विरोध के बाद नरेंद्र मोदी ने टाटा का एक मैसेज देकर उन्हें गुजरात प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया। वेलकम टू गुजरात। नरेंद्र मोदी पतंगबाजी के शौकीन हैं। सियासत के आसमान की तरह वे पतंगबाजी में भी अच्छे पतंगबाजों की कन्नियाँ काटते हैं। गुजरात दंगों के दाग के कारण वर्ष 2005 में मोदी को अमेरिका ने वीज़ा देने से मना कर दिया था। नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर भी उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है। 31 अगस्त 2012 को नरेंद्र मोदी ने वेबकैम के जरिए जनता के सवालों के जवाब दिए। सवाल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पूछे गए थे। गुजरात में मुसलमान कट्टरपंथी नरेंद्र मोदी के विरोधी थे। इनमें से एक जफ़र सरेशवाला थे, जो मुख्यमंत्री बनने के बाद लंदन चले गए। इसके खिलाफ प्रचार प्रसार किया। बाद में जब वे मोदी से मिले तो इनके करीबी बन गए। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2014